Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject essays and our topic is chapter number 11 India Water Resources, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पानी के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि सोर्सेस ऑफ वाटर जिसमें रेन वाटर है, सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। तो किस तरह से ये जो सरफेस रिसोर्स हैं उसके द्वारा हम पानी की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वाटर रिसोर्सेज एंड उसके यूजेस, यानी कि जो उसमें हमने देखा था इरिगेशन है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। तो किस तरह से इरिगेशन की जो प्रक्रिया है वो 84% में यूज़फुल हो गई है इंडिया के अंदर। इसी तरह से जो 1 kg गेहूँ है उसे उगाने के लिए हम यहाँ पे 1500 लीटर पानी का यूज़ करके जो गेहूँ है उसे उगा सकते हैं। तो आप इस पे से देख ही सकते हैं कि किस तरह से हमें पानी की जो क्षमता है, पानी की जो आवश्यकता है वो किस तरह से हमें है। इसी तरह से जो इंडिया के अंदर ये जो इरिगेशन है वो 3 माध्यमों के द्वारा की जाती है। तो एक है वेल्स एंड ट्यूब्स के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा और पॉन्ड्स के द्वारा। इसी तरह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फॉलो इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी छोटी छोटी और कुछ बड़ी बड़ी ऐसी नदियां हैं जिसके कारण ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं उसे हमें देखना पड़ा। अब क्या हुआ कि ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेटलमेंट्स हैं, इंक्लूडेड वाटर हैं, ऐसे पानी को बचाने के लिए मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया, जिसके कारण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर्स और स्टेट्स टू बी बेनिफाइड, ये आपने बॉक्स तो हमने किया ही था, जिसके अंदर किस तरह से ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट हैं उसे हमने देखा था, किस तरह से ये जो रिवर्स है उसके बारे में हमने देखा था। तो ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण पानी की जो तंगी है वो बहुत ही कम होने लगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, तो किस तरह से ये जो पानी का स्रोत वाली जो जगहें हैं उसका वितरण किस तरह से किया जाता था उसके बारे में हमने देखा था। वाटर सोर्सेस यानी कि पानी की कमी किस तरह से हमारे यहाँ पे थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद मैनेजमेंट एंड कन्वर्सेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो जल संसाधन है उसको हमें किस तरह से बचाना चाहिए। तो हमने देखा था कि पानी है वो हमारे लिए बहुत ही मर्यादित रूप में हमारे सामने दिया गया है, तो उसको हमें किस तरह से प्रदूषित होते हुए बचाना चाहिए वो हमने देखा था कि पानी है वो एक राष्ट्रीय संपदा है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे उसे देखा था। इसी तरह से वाटर हेड डेवलपमेंट यानी कि जो वाटरशेड जो डेवलपमेंट है जिसमें हमने देखा था कि उसकी प्लानिंग और उसका विकास किस तरह से करना चाहिए। जिस तरह से ज़मीन के अंदर जो ड्राइनेज वाली जो जगह होती है, जल संचय वाली होती है, वृक्षारोपण करने की जगह होती है, जहाँ पे फॉरेस्टिंग करने की ज़रूरत है, ट्री प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, ऐसे जगहों पे ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट है उसे विकसाया गया। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो वृष्टि जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए तो उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो पानी का जो बचाव करने के लिए उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हमने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 93 पे एक बॉक्स दिया गया है उसे आप देखें। यहाँ पे एक स्लोगन लिखा गया है। यहाँ पे हम देखें तो वाटर ऑफ द विलेज, वाटर एट द बॉर्डर ऑफ द विलेज एट द बॉर्डर, बेराज विलेज सॉल्व्स द वाटर प्रॉब्लम्स बाय वाटर स्टोरेज, यानी कि गांव के अंदर गांव का पानी गांव में, सीम का पानी सीम में और बारिश का पानी का संग्रह करके बेरज गांव है उसने अपनी पानी की जो समस्या है उसे सुलझाया था। किस तरह से तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो बेरज गांव है वो क्या है तो पानी का मूल्य समझने के लिए, उसका जतन करने के लिए
जो अरवली जिले के जो पछात माने जाता है जो बेड़ज ग्रामजन है उसको केड़ा होके क्या किया, तो उन्होंने लगभग 2.25 करोड़ लीटर यानी कि 2 लाख घन मीटर बरसाती पानी को रोक के उसका संग्रह करके उसका पंथक को कैसा बना दिया, तो हरियाला बना दिया। गांव के लोगों ने एक ही संगठन करके गांव के विस्तार के अंदर प्राथमिकता की पानी की जो समस्याएं हैं उसको हल करके उसका जो सामाजिक संस्था है, संस्था का जो सहयोग है, बेड़ज के ग्रामजनों का जागृत कराया। अब क्या हुआ कि गांव के अंदर पानी का, गांव के अंदर सिम के अंदर पानी सिम के अंदर बाहर न जा पाए, ऐसे संकल्प बदलिए। आश्रय उन्होंने क्या किया, 7 बीघा विस्तार के अंदर पथराया हुआ जो तालाब का मात्र 3 मास में ही उन्होंने 20 से लेके 22 फुट ऊंडा है वो क्या किया, गड्ढा कर दिया, जिसके कारण सामाजिक संस्था के द्वारा मिले हुए आर्थिक सहयोग के द्वारा बेड़ज पंथक के अंदर 2 लाख घन मीटर बरसात का पानी को अटका के उसका संग्रह करके उन्होंने क्या किया, पथरार और सूखी हुई जो ज़मीन है उसको क्या बना दिया, ग्रीन लैंड बना दिया। अब यहाँ पे देखें तो उसे हरियाली बना दी और उसी तरह से उनका राह है वो उसी तरह से बढ़ती गई। बेड़ज विस्तार का 154 बीघा ज़मीन है वो पियत की सुविधाओं नई जो पानी पीने की जो सुविधाएं हैं वो मिली। एक ही साल में लगभग गाँव के अंदर 12.5% दूध का उत्पादन भी हो गया। जो वेल है उसके अंदर 20 से लेके 30% पानी आगे आ गया। खेत पैदाशों का उत्पादन है वो बढ़ गया। आज मेघरज के अंदर पानी का जो पुकार है, बेड़ज के 136 बीघा ज़मीन के अंदर ये जो समर सीजन के पाक हैं, जो ग्रेप्स हैं वो लिए जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ऐसे 136 बीघा एंड लैंड ऑफ बेड़ज योर बेटर मेघराज, यानी कि ऐसे पानी के अंदर पानी का जो संग्रह करके उन्होंने ऐसे अपनी जो अलग एक मीट है उसे बढ़ा के पानी का संग्रह कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम पानी को बचाएं, यहाँ पे दिया है ना वाटर ऑफ द विलेज, यानी कि गाँव का पानी गाँव में, वाटर एट द बॉर्डर यानी कि सिम का पानी सिम में, द विलेज एट द बॉर्डर। बेड़ज विलेज सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स बाय वाटर स्टोरेज, यानी पानी को बचाने के लिए बेड़ज गाँव वालों ने जो कार्य किए वो देखने लायक ही रह गए। तो क्लियर। आगे हम देखें कि फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये जो नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसे जल व्यवस्थापन के अंदर किस तरह से देखने चाहिए उसे हम देखें। तो यहाँ पे यूज वाटर इकोनॉमिकली द गार्डन्स व्हीकल्स इन टॉयलेट्स आर वॉश बेसिन। अब यहाँ पे जो गार्डन्स हैं, फिर यहाँ पे देखें तो व्हीकल्स हैं, फिर वॉश बेसिन हैं, शौचालय हैं, ऐसी जगहों पे पानी का कर कशर पूर्वक यूज़ होना चाहिए, यानी कि उसे बचा के उसको बचाना चाहिए। सेकंड है पब्लिक ऑनरनेस शुड बी एक्सट्रेट participate in the water conservation and its skill management should be encouraged, यानी कि लोक जागृति को पैदा करके जल संरक्षण और कुशल व्यवस्थापनों का संबंधित करके ऐसी प्रवृत्ति में लोक भागीदारी में उसकी जो बढ़ती है वो बढ़ानी चाहिए। उसके बाद है इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, यानी कि यूज में जो पानी है वो आ सकता हो उसे पुनः यूज करके प्रयत्न करना चाहिए। सेव द रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी कि जलाशयों को प्रदूषित होके बचाना चाहिए। इंक्रीज द यूज ऑफ द यूनिट्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तालाबड़ी एड्स, यानी कि अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जल स्त्राव को ऐसे एकमों को बचाने के लिए यहाँ पे जो वेल्स हैं, ट्यूबवेल हैं, जो खेत तालाबड़ी हैं उसे का यूज़ करना चाहिए। कीप ए वॉच ऑन द दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल का यूज़ करते हों उसे एकमों पर हमें देखरेख भी रखनी चाहिए। प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज ब्रिज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल संचय के
स्थलों की दुर्दशा को अटकाना चाहिए। जल प्रदूषण को अटकाने के पानी की जो पाइप हैं उसको तत्काल हमें रिपेयरिंग करा के उसको जो कार्य है वो हमें बचाना चाहिए। तो हर एक विस्तार में, हर एक समय में, हर एक उपाय को लागू हम नहीं रख सकते, जिसके कारण एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर जल संसाधन का जो यूज़ है उसे करके क्या हो सकता है, तो उसे करके हर एक विस्तार में ऐसे उपाय को हम नहीं लागू कर पाते, जिसके कारण विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर जल संसाधनों का विकास और उसका व्यवस्थापन और उसके स्थानिक समयों का शामिल हमें करना चाहिए। जिस तरह से जल के अंदर कशकशर का यूज़ करना चाहिए, जल संचय और उसकी जो नई जो पद्धतियाँ हैं उसको हमें अमल में लाना चाहिए। बारिश आए या ना आए, जल का संकट है उसको हमें बचाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो जो खेत हैं, जो पनियार है, पानी में से जो टिपा टिपा जो पानी अगर नल हो, अगर नल में से जो छोटा छोटा जो बूंद है पानी की गिरती हो तो उसे भी हमें बचानी चाहिए, क्योंकि जो पानी है वाटर इज़ द लाइफ, पानी हमारे लिए जो लाइफ है। तो इसी तरह से ये जो पानी है हमें किस तरह से बचाना चाहिए, ये हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पे जो कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, खेत तालाबड़ी हैं, ऐसी अलग अलग जगहों का यूज़ करके हमें जो पानी है उसे बचाना चाहिए। क्लियर, ये चैप्टर आज क्लोज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पानी का बचाव है वो हमें उसका मैनेजमेंट करके पानी को बचाना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपकी नोटबुक के अंदर 200 पेज की नोटबुक के अंदर ये जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज आपको लिखनी है। तो क्या क्या लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। डिटेल में जो आंसर दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आएँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो राइट टू द पॉइंट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखना है। इसके बाद है राइट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी कि इसके जो आंसर है वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर ये जो करेक्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं। क्लियर, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आपकी नोटबुक में लिखनी होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।